हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे। इसमें हमने वेजिटेटिव मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो थे वो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, जो नेचुरल मेथड्स है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। आज हमें पढ़ना है इसमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होती है और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के क्या क्या मेथड्स होते हैं। देखो, हमने पढ़ा था कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और इंसान ने यूज़ किया है ये मेथड फॉर आर्टिफिशियल मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूज़फुल प्लांट्स। इस रीज़न की वजह से सच मल्टीप्लिकेशन मेथड्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और कुछ मेथड्स हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, जैसे कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, टिश्यू कल्चर है। ये कुछ मेथड्स हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। तो सबसे पहला है हमारे पास कटिंग। तो कटिंग क्या होता है? कटिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें छोटी छोटी जो कटिंग्स होती हैं प्लांट्स की, चाहे हम वो रूट से लें या चाहे हम वो स्टेम से लें, वो ली जाती है और उन्हें सॉइल में ग्रो किया जाता है। सॉइल में सो करने के बाद वो जो कटिंग से वो ग्रो करके हमारे पास न्यू प्लांट्स बनाती हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास स्टेम कटिंग्स है। स्टेम कटिंग्स क्या होती है? शॉर्ट लेंथ्स ऑफ प्लांट्स विच व्हेन रिमूव्ड एंड प्लेस्ड इन सॉइल विद सूटेबल कंडीशंस डेवलप रूट्स एंड लीव्स एंड ग्रो इनटू इंडिपेंडेंट प्लांट्स। इसमें क्या होता है, एक प्लांट जो होता है, जो पेरेंट प्लांट होता है, उससे छोटी छोटी लेंथ की कटिंग्स जो है वो ली जाती हैं, उन्हें रिमूव किया जाता है और उन्हें सॉइल में प्लेस किया जाता है सूटेबल कंडीशंस में, और उन सूटेबल कंडीशंस में वो रूट्स डेवलप करते हैं, लीव्स डेवलप करते हैं और ग्रो करते हैं और हमारे पास इंडिपेंडेंट प्लांट्स जो हैं वो बनाते हैं। जैसे देखो, ये जो है कटिंग्स ली हैं रोज़ की, ये हमारे पास क्या है, स्टेम कटिंग ऑफ रोज़। देखो, ऐसे हम घर में भी रोज़ की कटिंग करते हैं, उसकी एक छोटी सी ब्रांच लेते हैं और उसे सॉइल में लगा देते हैं और वो हमारे पास एक नया प्लांट जो है वो बनाता है। फिर उसके बाद है हमारे पास रूट कटिंग। रूट कटिंग्स में क्या होता है, कुछ प्लांट्स में जैसे लेमन है, टैमेरिंड है, इमली है, रूट कटिंग्स जो हैं वो ली जाती है और उन्हें डैम्प सॉइल में उन्हें डाला जाता है, जहाँ पे जिसमें उनमें रूट्स बनते हैं, शूट्स बनते हैं और वो एक नया प्लांट जो है वो बनाते हैं। फिर उसके बाद है दूसरी टाइप इसकी लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, जो प्लांट होता है हमारे पास, पेरेंट प्लांट जो होता है हमारे पास, उसकी जो लोअर ब्रांच होती है स्टेम की, उसे बेंड किया जाता है ताकि ए पार्ट ऑफ स्टेम जो है उसे सॉइल के अंदर डाला जा सके, मतलब उसको बेंड किया जाता है। देखो, ये स्टेम ली है, ये एक प्लांट है हमारे पास, इसकी स्टेम जो है, ये ब्रांच जो है ये ली है, इस स्टेम को यहाँ पे बेंड किया है और इसको सॉइल में नीचे डाल दिया है और इसके ऊपर क्या किया जाता है, इसके ऊपर इसको सॉइल से ढका जाता है और ग्रोइंग टिप जो है वो सॉइल के ऊपर रहनी चाहिए। और कुछ देर के बाद क्या होता है, रूट्स जो हैं, जो स्टेम का पार्ट हमने नीचे सॉइल में डाला हुआ होता है, वहाँ पर रूट्स जो है वो ग्रो करते हैं और यहाँ से जो है न्यू प्लांट्स जो है वहाँ से हम डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास एक इंडिपेंडेंट न्यू प्लांट जो है वो बन जाता है। ये मेथड जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है इन प्लांट्स लाइक जैस्मीन, स्ट्रॉबेरी एंड बोगनविलिया। फिर उसके बाद है हमारे पास ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, इसमें हमारे पास एक जो डिजाइड प्लांट होता है, दैट इज़ डिराइव फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल, मतलब दो डिफरेंट प्लांट्स लिए जाते हैं, उनसे हमारे पास एक नया प्लांट जो है वो बनाया जाता है। एक तो एक प्लांट से रूट पोर्शन लिया जाता है और दूसरे प्लांट से शूट पोर्शन लिया जाता है। जिस प्लांट से रूट पोर्शन लिया जाता है, द रूट पोर्शन टेकन फ्रॉम वन प्लांट, उसे कहा जाता है स्टॉक, और स्टेम पोर्शन जो है जो दूसरे प्लांट से लिया जाता है उसे कहा जाता है शियोन। और शियोन जो होता है वो प्लांट होता है जिसको हम प्रोपोगेट करना चाहते हैं, है ना, मतलब स्टॉक जो है, रूट वाला पोर्शन जो है जिसे स्टॉक कहा जाता है, उसके ऊपर जो है शियोन रखा जाता है और शियोन जो है वो प्लांट होता है जिसे हम प्रोपोगेट करना चाहते हैं, दैट इज़ ग्राफ्टेड ऑन टू दी स्टॉक। और जो ग्राफ्टिंग एंड होता है स्टॉक और शियोन का, उसे ओब्लिकली काट किया जाता है और प्लेस किया जाता है फेस टू फेस, और टू एंड्स जो है उन्हें टाइट किया जाता है, मतलब क्लोजली जो है उन्हें टाई किया जाता है, टाइटली उन्हें टाई किया जाता है
ताकि कोई गैप ना रहे। देखो जैसे यहाँ दिखाया है इन्होंने, ये शियॉन है, ये स्टॉक है, इन दोनों को देखो ज्वाइन किया है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, देखो इन्हें ओब्लिकली काटा है और इन ये जो है ये ऊपर वाला पोर्शन जो है शियॉन, ये जो है स्टॉक है, इन दोनों को ज्वाइन किया है। देखो फिर यहाँ से टाइटली इन्हें बांध दिया है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, ये शियॉन है, ये स्टॉक है, इन दोनों को जोड़ा है और इन दोनों को टाइटली जो है वो बंद किया है। फिर उसके बाद है लास्ट टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर क्या होता है, इस मेथड में क्या किया जाता है, टिश्यू लिया जाता है फ्रॉम टिप ऑफ ए प्लांट, क्योंकि जो टिप ऑफ ए प्लांट है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ अनडिफरेंशिएटेड एंड इमैच्योर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। तो वहाँ से जो है ये टिश्यू लिया जाता है और उस टिश्यू को रखा जाता है किसी सूटेबल मीडियम में जिसमें हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। वो टिश्यू जो है वो ग्रो करके बनाता है अनऑर्गेनाइज्ड मास, जिसे कैलस कहा जाता है। फिर थोड़ा सा पार्ट इस कैलस का लिया जाता है और उसे दूसरे मीडियम में डाला जाता है, जहाँ पर वो मास जो है उसमें से प्लांटलेट्स की फॉर्मेशन जो है वो इंड्यूस हो जाती है, वो प्लांटलेट्स जो है वो बनते हैं। फिर उसके बाद वो प्लांटलेट्स जो है उन्हें ट्रांसप्लांट किया जाता है सॉइल में या पॉट्स में। इस टेक्निक को माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहा जाता है। देखो यहाँ फिगर में आप देख रहे होंगे, इसमें सूटेबल मीडियम में जो अनडिफरेंशिएटेड एंड इमैच्योर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स लिए हैं फ्रॉम द टिप ऑफ प्लांट, और यानी टिश्यू लिया गया है और उस टिश्यू को इस मीडियम में रखने के बाद ये टिश्यू जो है इस टिश्यू ने ग्रो किया और अनऑर्गेनाइज्ड मास दैट इज़ कैलस जो है वो बनाया है, और इस कैलस का स्मॉल पार्ट जो है वो लेके एक दूसरे मीडियम में रखा है और जहाँ पर प्लांटलेट्स की फॉर्मेशन हुई है। और अब ये जो प्लांटलेट्स आप देख रहे हैं इनको हम दूसरे किसी सॉइल में या किसी पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और इसी टेक्निक को कहा जाता है माइक्रो प्रोपोगेशन। अब ये जो माइक्रो प्रोपोगेशन है इसमें वेरी शॉर्ट जो है टाइम में अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट्स जो हैं दे कैन बी प्रोड्यूस्ड, और इसीलिए ये टेक्निक जो है दैट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर प्रोपोगेशन ऑफ डिजीज़ फ्री ऑर्चिड्स, कार्नेशंस, ग्लेडियोलस, क्राइसैंथेमम, पोटैटो, शुगर कैन एंड अदर प्लांट्स। तो ये थी 4 टाइप इसकी आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। आई होप कि आपको ये सारे मेथड्स जो हैं समझ आ गए होंगे। थैंक यू।